नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान भक्ति चैनल में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाकवि हुए, जिन्होंने रामायण जैसी ग्रंथ की रचना की थी। गोस्वामी तुलसीदास जी बचपन में जिसे सब लोग अभागा कहकर अपने दरवाजे बंद कर लिया करते थे, वही महान कवि होकर जिन्होंने विश्व के लिए प्रसिद्ध रामायण का ग्रंथ जैसी रचना की थी। कैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाकवि हुए थे, कैसे उनके तुलसीदास जी के दोहा प्रसिद्ध हुए थे, कैसे उन्होंने अपनी पत्नी का परित्याग किया था, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कैसे काम यात्रा से राम यात्रा पर निकले थे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक गांव की, जहां पर आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री गर्भवती थी। एक बार आत्मदेव अपने घर के बाहर दरवाजे पर कुछ सोच विचार रहे थे, क्योंकि उनकी पत्नी के गर्भ में 12 महीने हो चुके थे और संतान नहीं हुई थी। इसीलिए वह भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु। तभी उनके एक दोस्त उनको छोटी मोटी बातों से उनका मन बहला रहे थे। इतने में ही एक दासी ने आकर समाचार दिया कि आपके यहाँ पुत्र हुआ है। यह सुनकर तुलसीदास जी के पिता आत्माराम जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा कि उनकी पत्नी कैसी है। तब उन्होंने दासी ने कहा कि आपकी पत्नी अभी बेहोश है। तब वह भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हमारी पत्नी ठीक हो जाए, लेकिन उनकी पत्नी का देहांत हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी जब पैदा हुए थे, तभी उनके मुंह से राम निकला था और उनके मुंह में 32 दांत मौजूद थे। यह देखकर उनके पिता आत्माराम जी बड़े आश्चर्य में हो गए और सभी ने देखकर आश्चर्य माना। उनके मुख से राम निकला था तो उनका नाम राम बोला रखा गया। तब उस बालक को सब राम बोला के नाम से जानते थे। कुछ समय पश्चात जब आत्माराम जी ने पंडितों से उनकी ग्रह कुंडली दिखवाई तुलसीदास जी की, तो वह कहने लगे कि यह बालक अपने माता पिता के लिए ठीक नहीं है, इसके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है। तब उन्होंने कहा कि इस बालक को छोड़ दो। तब आत्माराम जी कहने लगे, क्या मैं अपने ही बेटे को छोड़ दूं? तब पंडित जी कहने लगे, ऐसे पुत्र से क्या मोह है जो आते ही अपनी माता का नष्ट कर दिया। तब आत्माराम जी ने पंडित जी के कहने से राम बोला को छोड़ दिया। जब राम बोला अकेले हो गए, तब दासी ने सोचा कि यह बेचारा अनाथ हो गया तो कहाँ जाएगा, इसीलिए दासी अपने घर पर ले गई। यह देखकर दासी के घर वालों ने भी कहा कि हम इसे नहीं रख सकती, यह बालक अभागा है। यह सुनकर दासी ने कहा, यह बेचारा अनाथ है, यह कहाँ जाएगा। ऐसा कहकर दासी ने उसको रख लिया। कुछ समय पश्चात आत्माराम की मृत्यु हो गई और फिर कुछ दिन बाद उस दासी की भी मृत्यु हो गई। अब तो वह राम बोला बालक बिल्कुल ही अनाथ हो गया और दर दर पर भिक्षा मांगकर अपना पेट भरने लगा, लेकिन उसको कोई भीख भी नहीं देता था। सब अभागा कहकर अपनी दरवाजे बंद कर लेते थे। यह विचार कर उन्होंने सोचा कि अब मैं भीख भी नहीं मांगूंगा और वह जाकर एक मंदिर पर बैठ गए। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए देखा एक संत ने वहां से निकल रहे थे। तब वह नरहरिदास नामक संत ने उनसे पूछा कि बेटा तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तब उन्होंने कुछ नहीं बोला और वे चुपचाप बैठे रहे। फिर नरहरिदास मंदिर के पुजारी से पूछने लगे, यह बालक कौन है। तब मंदिर के पुजारी ने कहा, यह आत्माराम का अभागा बेटा है, जिसके इस धरती पर आने पर ही माँ बाप का नष्ट हो गया। यह बहुत ही अभागा है, इसे कोई खाने को तक नहीं देता है। यह सुनकर नरहरिदास को बहुत दया आई और वह रामबोला बालक को अपने साथ ले गए और उन्होंने अपने आश्रम में रखा और कहा, तुम भगवान श्री राम की शरण में क्यों नहीं जाते हो।
तब राम बोला कहने लगे कि हमें भगवान श्री राम कहाँ मिलेंगे, तब भगवान की शरण में हम कैसे जाएं। फिर नरहरिदास कहने लगे देखो हम जो तुम्हें सिखाते हैं तुम वह सीखो, यहाँ पर बैठ जाओ, जैसा हम बोले तुम वैसा ही बोलना। तब नरहरिदास ने उन्हें राम राम रटना सिखा दिया और वह बड़े प्रेम से राम राम रटने लगे। यह देखकर नरहरिदास बड़े खुश हुए और उन्होंने राम बोला नामक बालक को राम कथा सुनाई। राम कथा में उनकी रुचि तो बहुत थी, लेकिन उन्हें बहुत ही कठिन लग रही थी वह राम कथा, तो वे सीख नहीं पा रही थी। लेकिन फिर भी नरहरिदास ने बार बार उन्हें वह कथा सुनाई। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने वह कथा आसानी से सीख ली और उन्हें उस कथा में बहुत ही रुचि हो गई। यह देखकर नरहरिदास अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका नाम तुलसीदास रख दिया। फिर उन्होंने अपने गुरु से जाकर कहा कि अब तुम इस बालक को रख लो और विद्या अध्ययन कराओ, इसे चारों वेदों का ज्ञान करा दो। तब उनके गुरु ने उन गोस्वामी तुलसीदास जी को अपने आश्रम में रख लिया और चारों वेदों का अध्ययन कराया। अब तुलसीदास जी बहुत ही ज्ञानी और बहुत अच्छे कवि बन गए थे। धर्म में उनकी रुचि हो गई थी, राम कथा में उनकी रुचि मन लगने लगा था। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े ज्ञानी कवि हो गए थे और फिर उन्होंने उनके गुरु ने कहा अब तुम अपने घर जाओ और तुम गृहस्थ जीवन जियो, क्योंकि भगवान श्री राम भी गृहस्थ थे, तो तुम गृहस्थ जीवन जियो। यह सुनकर गोस्वामी तुलसीदास जी अपने गांव वापस आ गए और वहां पर उनकी शादी एक रत्नावली नाम की लड़की से उनकी शादी करा दी गई। अब तुलसीदास जी गृहस्थ जीवन जीने लगे थे और तुलसीदास जी उस रत्नावली के रूप में अत्यंत मोहित हो गए थे और तुलसीदास जी 24 घंटा उसके रूप पर ही मोहित रहते थे और उससे एक क्षण के लिए भी अलग होना नहीं चाहते थे और उनका ध्यान ज्ञान से हटकर काम में लग गया। अब तो रत्नावली के रूप के आकर्षण होते हुए तुलसीदास जी सिर्फ रत्नावली के ही नाम की माला जपने लगे। उनका ध्यान राम नाम में नहीं लगता था, अब उनका ध्यान पूरा पत्नी में लग गया था। यह देखकर रत्नावली भी बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि रत्नावली की स्त्रियां उन्हें चिढ़ाती थी और कहती थी कि तुमने तुलसीदास जी पर जादू कर दिया है। यह देखकर रत्नावली बहुत ही क्रोधित हो रही थी और वह तुलसीदास जी से बोली कि तुम्हें अपने गुरु की बात याद है कि तुम्हें भगवत मार्ग पर चलना है और भगवत मार्ग पर चलते तुम्हें रामायण का चरित्र सबको सुनाना है, राम कथा का गुणगान गाते हुए तुम्हें भगवान का भजन करना है। तुलसीदास जी को भी यह सीख अच्छी ना लगी। वह पत्नी के मोह में इस तरह फंस चुके थे कि उन्हें पत्नी के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता था। यह देखकर रत्नावली बहुत क्रोधित हुई और अपने मायके चली गईं। तब कैसे तुलसीदास जी उनके पीछे पीछे गए और कैसे रत्नावली ने तुलसीदास जी का मोह त्याग कर भगवान के चरणों में लगवाया, यह कथा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।